हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रजेश एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चंस को आप देखने का प्रयास करें। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एग्जाम चाहे जो हो, कोई भी एग्ज़ाम अछूता नहीं है। और आज के वीडियो के एंड में हमने एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रखा है, तो उसे आपका जानना ज़रूरी होगा। ठीक है ना? तो बने रहिएगा दोस्त आखिरी तक। ठीक है ना? तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि आप आराम से कॉपी पेन लेके या जैसे चाहें बैठ सकते हैं। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। ठीक, मैं फिलहाल इस क्वेश्चन के दो तरीके आपको बताऊंगा। आप कहेंगे तो तीन भी बता दूंगा, लेकिन दो तरीके आपको बताने वाला हूं। मैं चाहूंगा कि दोनों तरीकों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि दोनों ही तरीके बेहद आसान और बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है ना? चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने भाई मेरे प्रस्तुत है। हमने कहा यदि किसी वस्तु को उसे अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% का क्या होता है? हानि होती है। तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? जरा सुनिएगा। मैंने ये कहा कि एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है। यहां देखिए, प्रतिशत की बात नहीं है, यहां किसकी बात है? यहां फ्रैक्शन की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो 10% की हानि होती है। 10% का क्या होता है? हानि होती है। अगर 10% की हानि होती है तो आप ये कहेंगे वस्तु को हमने 90% में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 90% में बेचा होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है? यदि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, मतलब टोटल मूल्य पर बेचा जाए, 100% ऑफ एमआरपी पर बेचा जाए, तो हमें कितने परसेंट का फायदा होगा? यह बात हमें बतानी है। अगर हमें किसी भी तरह से एमआरपी और सीपी का रेशियो मिल जाए तो मैं आपसे यह कह सकता हूं, क्योंकि अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब हो गया वस्तु के एमआरपी पर बेच रहे हैं। सुन रहा है ना? तो आपने कहा सर वस्तु, अब देखिए पहली वाली वैल्यू फ्रैक्शन में है तो हम दूसरी वाली वैल्यू को भी फ्रैक्शन में ही रखेंगे। जरा सुनना, यदि वस्तु के 2/3 ऑफ एमआरपी पर बेचा गया, एमआरपी का कितना? 2/3, और यही वस्तु का क्या होगा? एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा। यही वस्तु का क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा, एसपी होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, एमआरपी का 2/3, एसपी क्या होगा? तो आप कहेंगे सर एमआरपी का 2/3, ये वस्तु का क्या होगा? एसपी होगा। दूसरी कंडीशन में ये कहते हैं कि 10% की हानि, इसका मतलब सीपी का 90%, और 90%, क्योंकि देखिए ये फ्रैक्शन में है इसलिए इसे भी फ्रैक्शन में लिखना होगा। तो सीपी का 90% हो जाएगा 9/10 ऑफ सीपी। 9/10 ऑफ सीपी। बात समझ में आ रही है? अगर इतना होगा तो आप मुझे ये बताओ कि मुझे इस वस्तु का क्या चाहिए होगा? मुझे इस वस्तु का एमआरपी, सॉरी, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए जब मैं वस्तु को किस पर बेच रहा हूं? जब मैं वस्तु को एमआरपी पर बेच रहा हूं। जरा देखिएगा, गौर से देखो, तो आप कहेंगे सर एमआरपी इज टू सीपी। इधर ये गुणा में है, इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे 27 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 20 वाली वस्तु कितने में बेच दी? 27 में। फायदा कितने का? 7 का, सॉरी, 7 का कितने पर? 20 पर। मुझे कितने पर चाहिए? तो मुझे 100 पर चाहिए होगा। 20 पंजे 100, आंसर हो जाएगा 35%। कितना होगा? 35%। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो आंसर आपका सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, आज सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन हैं, और मैं चाहूंगा एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग देखें और सुने समझें। ठीक है ना? देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप एक बार फिर से देखिए। ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एक अलग टाइप का ही क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस की भी बात आप देखेंगे तो ये बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा और एक क्वेश्चन आपको और भी अपने तरफ से करवाऊंगा। ठीक है ना? आप सारे के सारे इसके कंसेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक, देखिएगा, हमने कहा क्या
किसी कंसाइनमेंट के 2/3 भाग को, कोई भी कंसाइनमेंट होगा हमारे पास, उसके 2/3 भाग को 5% के लाभ पर और शेष भाग को 2% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 400 रुपए रहा हो तो हमें कंसाइनमेंट का मूल्य ज्ञात करना है कि वो कंसाइनमेंट कितने रुपए का था। बात समझ में आ रही है? सुनिएगा, दो तरीके बताने वाले हैं इसमें। ठीक, क्या है बेटा, अगर कंसाइनमेंट का 2/3 भाग, इसका मतलब यह हुआ कि यदि कंसाइनमेंट 3 यूनिट होता, कितना होता, 3 यूनिट होता, तो उसका कितना भाग, 2 भाग हमने क्या किया, बेच दिया। किस पर? 5% के लाभ पर। ठीक है ना, 5% के लाभ पर। ठीक है ना। दो तरीके हैं। एक द बेस्ट तरीका, फिलहाल जब एक भाग बेचा, दूसरे भाग को बेचा, हमसे रिजल्टेंट प्रतिशत पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 2/3 भाग को हमने बेचा। देखिए, जब भी प्रॉफिट होगा तो बेटा प्लस 5%, हम प्रतिशत में ही इसका मान रखेंगे। और जो बचा हुआ 1/3 भाग है, इसे हमने किस मूल्य पर बेचा, तो आप कहेंगे सर 2% की हानि पर, तो हानि के लिए माइनस ले लेंगे 2%, और ये हमारा रिजल्टेंट प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत होगा। ध्यान रखिएगा, ये हमारा रिजल्टेंट प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत होगा। यहां से जरा इसे सॉल्व कीजिए, तो आप कहेंगे सर प्लस का 10, और बेटा ये अपॉन में कितना होगा, 3 होगा, माइनस का कितना भाई मेरे, 2/3 होगा। 2 जैसे ही इसमें से हटाएंगे तो आपको मिलेगा ये 8/3%, 8/3%। ये क्या होगा, ये होगा प्रॉफिट। कितना होगा, 8/3%। और 8/3% का मान मुझे कितना दे रखा है, 400 रुपए। मुझे कितना निकालना है, तो मुझे निकालना है कितने का, 100% का। देखिए, या मैंने आपको इस बात को बताया होगा कि भाई देखिए, जितने प्रतिशत का मान गिवन होता है और जितने का चाहिए होता है, जितने का गिवन होता है उससे विभाजित करते हैं, जो चाहिए होता है उसका गुणा करते हैं। आप जैसे यहां कहेंगे सर आपको 400 मान गिवन है, और 400 कितने का मान है, 8/3% का मान है 400। ठीक, 8/3% का मान है, ये 8/3% का मान है 400, और मुझे कितने का चाहिए होगा, 100 का, तो मैं 100 का क्या करूंगा, गुणा करूंगा। ठीक है ना, 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो 8 पंजे 40, 50 टाइम 50 का 3 में गुणा करेंगे, 5 तिया 15, और 15 पर 3 जीरो, 15 पर 3 जीरो, 15 पर तमाम जीरो, तो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए का ये कंसाइनमेंट होगा। कितने का, 15,000 रुपए का ये कंसाइनमेंट होगा। ये तो हुआ इसका पहला तरीका। ठीक है ना, बेहद आसान, और इससे आसान कुछ भी नहीं। फिलहाल इसका दूसरा तरीका भी हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि वो भी आसान है। ठीक है ना, हालांकि 3 तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हमें हर तरीके को समझना होगा, क्योंकि हर जगह हर तरीका सही नहीं है। ये तरीका तब ज्यादा अच्छा है जब 2 ही स्टेप में हम किसी भी वस्तु को बेच रहे होते हैं, लेकिन अगर 2 से ज्यादा में हम बेचें तो कई बार ये तरीका हमारे लिए ठीक नहीं होता। और ऐसा नहीं है, कई बार फ्रैक्शंस की वैल्यू होगी तब भी हमें थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए अच्छा, आ जाते हैं अगले तरीके पर। किसी कंसाइनमेंट का हमने कितना भाग बेचा है, 2/3। अगर कंसाइनमेंट 3 इकाई का होता तो उसमें से 2 भाग बेचा, यदि 2 बेचा तो शेष कितना बचा, 1 भाग। बात समझ में आ रही है? अगर ये होता कितना, 200, तो ये कितना होता, 100 होता, तो फिर टोटल कितना होता, तो आप कहेंगे सर 300 होता। कितना होता, कंसाइनमेंट की वैल्यू होती 300 रुपए। बात समझ में आ रही है? अगर पहले भाग का जो मूल्य होता 200 रुपए, दूसरे भाग का 100 रुपए, तो इस पूरे कंसाइनमेंट का मूल्य कितना होता, 300 रुपए। पहले पर हमें फायदा होता है कितने का, 5% का, और 5% का जो प्रॉफिट होगा वो कितने के बराबर होगा, आप कहेंगे सर यहां 10 यूनिट का हमें क्या होगा, फायदा होगा। लेकिन इस वाले पर हमें क्या होगा, लॉस होगा। कितने का, 2% का, तो 2 रुपए का हमें क्या होगा, लॉस होगा। आप कहेंगे सर फाइनली इन दोनों से जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा, 8 रुपए मिलेगा। 8 का मान मुझे कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। कितना दे रखा है, 400। ये कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर 50 गुना। एक काम करो बेटा, इसका भी 50 गुना कर दो, और 50 गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1500 रुपए। ये आपका दूसरा तरीका एंड द बेस्ट अप्रोच। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से। इसमें कोई कभी भी कैलकुलेशन नहीं होगी, चीज़ों को अपने हिसाब से हमें मॉडिफाई करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ मान लीजिए कोई ऐसी प्रतिशत में वैल्यू दे रखी होती जो हमें क्या करना होता,
हम आसानी से न निकाल पाते, तो हम इस वाली वैल्यू को अपने हिसाब से, जैसे यहाँ 100 का मैंने गुणा किया, मैं किसी भी ऐसी वैल्यू का गुणा कर लेता जिससे उसका इतना प्रतिशत आसानी से निकाल पाऊं। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। अब देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और एक लाजवाब क्वेश्चन में से एक, ठीक है। चलिए भाई ये क्वेश्चन और एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? मैंने 120 अभ्यास पुस्तिकाओं को 3 रुपए प्रति पुस्तिका की दर से खरीदा तथा उनमें से 1/3 भाग पुस्तिकाओं को 4 रुपए प्रति पुस्तिका की दर से बेच दिया। अब देखिए प्रतिशत में नहीं दे रखा है, बाकी बात सब वही है, ठीक है ना। फिर क्या किया कि 1/2 भाग पुस्तिकाओं को 5 रुपए प्रति पुस्तिका की दर से बेच दिया तथा बची हुई अभ्यास पुस्तिकाओं को मैं लागत मूल्य पर बेच देता हूं। तो बताइए कि मेरा प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा। देखिए यहां जो 120 दे रखा है, फिलहाल जो वैल्यू है 1/3 कैलकुलेट करना है, 1/2 कैलकुलेट करना है, तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं ऐसा भी होता कि ये क्या करते, वैल्यू ऐसी कैलकुलेट करा लेते जैसे 1/5, सॉरी 1/5 तो कैलकुलेट 1/7 या 1/8, तो बेटा इस 120 का अपना कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं इस 120 को नहीं भी लूंगा तब भी प्रतिशत में मेरा आंसर सही आ जाएगा। जरा सुनिएगा बेटा, बस ध्यान रखना है हमें, 1/3 वस्तुएं और 1/2 वस्तुएं, ठीक है ना, वही वस्तुएं, उनका 1/3 और 1/2। यदि मैं दोनों वस्तुओं की बात करूं, सारी की सारी वस्तुओं की बात करूं, तो बेटा ये मान लेता हूं कि मैं जो वस्तुएं होती वो 6 होती। कितनी होती? 6। तो इसका 1/3 हो जाता दो वस्तुएं, और इसी का 1/2 हो जाता 3 वस्तुएं, और 6 टोटल थी, तो इसका मतलब जो बची हुई वस्तु है वो 1 होती। कितनी होती? 1 होती। जरा सुनते रहिएगा, ठीक। मैंने इन सारी की सारी वस्तुओं को किस रेट से खरीदा? 3 रुपए के रेट से। तो हमने लगाया कितना होगा? 18 रुपए। कितना लगाया होगा? 18 रुपए। बात समझ में आ रही है? अब सुनना, 18 रुपए हमने लगा दिया। 1/3 पुस्तकों को 4 रुपए प्रति पुस्तिका की दर से बेचा। तो अगर हमने इन्हें 4 रुपए के हिसाब से बेचा, 4 रुपए के हिसाब से बेचा, तो हमें कितना मिला होता? 8 रुपए। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने इन्हें 3 पुस्तकों को, मतलब 1/2 पुस्तकों को किस पर? 5 के रेट से बेचा होता, 5 रुपए के रेट से बेचा होता, तो मुझे 15 रुपए मिल जाते। और इस एक को मैं क्या करता? सीपी पर बेच देता, तो मुझे 3 रुपए मिल जाते। अब देखो जरा फायदा कितने का हुआ। आप कहेंगे सर देखिए एसपी हो जाएगा मेरा 15, 8, 23 और 3 26 रुपए एसपी होगा। कितना होगा? 26 रुपए। खरीदा कितने में था? 18 में। एसपी कितना हुआ? 26। तो आप कहेंगे आपको फायदा कितने का हुआ? तो फायदा हुआ भाई मेरे कितने का? 8 रुपए का फायदा हुआ टोटल, ठीक। 8 रुपए का फायदा कितने पर हुआ है, यही मुझे प्रतिशतता में बताना है। तो 8 का फायदा कितने पर? 18 पर। 4/9 4/9 का मान होता है 44, 4/9 प्रतिशत। 1/9 होता है कितना? 11 सही 1/9 प्रतिशत, 11 सही 1/9 प्रतिशत। तो ये हो जाएगा 44 होल 4/9%। बात समझ में आ रही है? बड़ी ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। अब देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है जिसे लगभग मैं देख पाता हूं कि हर दूसरा स्टूडेंट पूछता जरूर है, ठीक है ना। हर दूसरा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पूछता है। और एक गलती है इंग्लिश में, जहां 55 रुपए प्रति केजी है ना, वो बेटा 55, ठीक है, गुड। ठीक है, सुनो। हाँ जी, किसी वस्तु के क्रमशः 35 रुपए और 40 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले 2 मिश्रणों को वजन के अनुसार 2 और 3 के अनुपात में हमने खरीदा, ठीक। मतलब
देखिए अगर क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी इन्होंने कहा एक की दो क्वांटिटी है और दूसरे की कितनी है 3 है। तो अगर हम इसे 2 केजी और दूसरे वाले को 3 केजी मान लें तो इनके रेट के बारे में फिर से मुझे गिवन है कि जो रेट है वो है 35 और जो रेट है वो है आपका 40। 35 दूनी 70 और 4 तिया 12 120। आपने जो पैसा लगाया वो कितना होगा तो आप कहेंगे सर 220 रुपए। कितना होगा 220 रुपए। सुनते रहिएगा 220 रुपए। यही पांच वस्तुएं मैंने जब बेचने की बात की, 5 वस्तुएं जब बेचने की बात की तो इसमें से 1/5 को 46 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया। 1/5 का मतलब हुआ इसका, बड़े आसानी से निकाल सकता हूं। तो आप कहेंगे सर 1/5 हो जाएगा 1। और एक आर्टिकल को जब मैंने बेचा तो मैंने कीमत कितनी ली 1/5 मिश्रण 46 रुपए प्रति। तो 46 रुपए के हिसाब से भाई साहब मैंने बेच दिया। कितने से 46 रुपए के हिसाब से। तो आपके हिसाब से यहां से आपको 46 रुपए मिलेगा। बचे हुए आर्टिकल कितने होंगे 4 और इसे मैंने 55 के रेट से बेच दिया तो हो जाएगा 220। बात समझ में आ रही है। आप कहेंगे सर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आपके हिसाब से ये बताइए कि आपको जो रुपए मिला है वो कितना है, जल्दी से बता दो मुझे। आप कहेंगे सर 220 यहां से मिल गया, 46 यहां से मिल गया और जबकि मैंने लगाया था 220 तो मुझे फायदा कितने का हुआ और ये 46 का फायदा कितने पर है 220 पर। अब मुझे प्रतिशत में चाहिए होगा। किस में चाहिए होगा प्रतिशत में चाहिए होगा। एक बार के लिए मैं क्वेश्चन को हटा देता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यही वाली वैल्यू मुझे प्रतिशत में चाहिए होगी तो आप कहेंगे देखिए 46 का आपको फायदा हुआ कितने पर 220 पर। आपको कितने पर चाहिए होगा 100 पर चाहिए होगा। एक 0 की वजह से 0 चला जाएगा, ठीक है ना। ये बेटा 5 टाइम और ये दोस्त मेरे 11 टाइम 2 से, ठीक है ना 5 से। तो आप कहेंगे सर 230 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 11। 11 टू जा 22 न जाने के लिए 0 बचेगा कितना 10 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है ना। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसे जरा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को फिर से दिखा देता हूं, ठीक है ना। तो आंसर आपका जो दिख नहीं रहा है वो होगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, आई एम प्राउड ऑफ यू। कर पाएंगे। सब कुछ ठीक लिखा है ना। अच्छा 45 रुपए है यार, 45 रुपए पर केजी, 55 रुपए पर केजी। अच्छा सुन लीजिएगा, इंग्लिश में जो है ना वो 45 है बेटा। तो एक काम करते हैं 45 से एक बार लगा के देख लेते हैं, ज्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर पता पड़ा सत्यानाश हो जाए, ठीक है ना। शायद ये जो पॉइंट में आ रहा है मुझे लग रहा है ऑप्शंस में ऐसा कुछ है नहीं पॉइंट में, ठीक है ना। तो ये ना 46 ना होके कितना होगा 45 होगा। भाई मुझे लग रहा था कोई गलती है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा फिर 45 रुपए हो जाएगा। और अगर 45 हो जाएगा तो अब आपका जो फायदा है वो कितने का होगा। तो आप कहेंगे सर अब 45 का फायदा है, 45 का फायदा है कितने पर 220 पर। हमें कितने पर चाहिए होगा 100 पर चाहिए होगा, ठीक है ना। जब इसे कैंसिल आउट करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कितने टाइम 11 टाइम और यहां से 2 से 5 टाइम, ठीक है ना। तब भी मेरे भाई जो आंसर आना है वो तो फ्रैक्शन में ही आना है। कोई बात नहीं, ठीक है ना। लगभग पूछा होगा तो आप निकाल पाएंगे, तब तो इतना ही होगा, ठीक है ना। फिलहाल चलिए, तो अब आप निकाल पाएंगे 5 पंजे 25। मैं इसे हटा ही दो क्वेश्चन को, थोड़ी देर के लिए हटा ही देता हूँ भाई, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा होच पोच। तो ये हो जाएगा कितना 45 का फायदा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 240 सॉरी 220, 220 45 का फायदा, 45 का फायदा कितने पर है अरे वाह गजब इंसान है आप, महान हैं आप। मुझे जरा जल्दी से ये बताओ कि 120 और 70 कितना होता है 190 होता है भाई मेरे, है ना। इसीलिए सत्यानाश कर रहे थे हम लोग, हैं 190 होता है, 190 होता है, ठीक है ना। 1976 और ये भाई मेरे फिर 6 ही होगा, ये इंग्लिश वाला गलत है, ये 6 होगा। तो ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 46। फायदा होगा देखिएगा 46 ये और 30 ये 76 का, कितने का 76 का, कितने पर 190 पर, 190 पर 76 का 76 का फायदा है आउट ऑफ 190।
तो आपका हो जाएगा 100 पर हमें कैलकुलेट करना है, 19 चौका 76, आंसर हो जाएगा जी 40%। आंसर कितना होगा? 40%। ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना। इंग्लिश में जो है वो वैल्यू शायद गलत है, ठीक है। हाँ, अब ये सही है, अब ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देख सकते हैं आप एक बार फिर से, 40% आपका आंसर होगा, ठीक है ना। और मैं एक काम करता हूं, इस तरह से आप देख पाएंगे कि आपके कई क्वेश्चंस हुए। एक ये आखिरी क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है, बेहद अच्छा है। मैं चाहूंगा कि आप इसे बनाने का प्रयास मात्र करें, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन बेहद आसान है, अच्छा है और बहुत अच्छा है। एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं। ये दावा करते हैं, ठीक है ना, दावा करते हैं। और इस तरह से जो लाभ है उसका जो अंतर है वो कितना है? 85 है। लाभ कितना है? 85 है। लाभ कितना है? 85 है। जरा सुनो, मैंने आपसे ये कहा कि 20% का फायदा होता है। एक सीपी पर काउंट करता है और दूसरा एसपी पर। बेटा 20% का जो मान होता है ना, वो तो मेरे हिसाब से 1/5 ही होता है। कितना होता है? 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति सीपी पर काउंट करेगा तो उसका सीपी 5 रुपए होगा, तो उसी का प्रॉफिट भाई मेरे 1 रुपए होगा। और एसपी कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 6 रुपए होगा। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से सुनो, मैंने ये कहा कि अगर यही एसपी पर काउंट करेगा तो आप कहेंगे सर ये फिर 5 रुपए होगा, ये आपका कितना होगा? 1 रुपए का फायदा होगा। तो बेटा सीपी उस समय कितना होगा? 4 होगा। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना, ठीक है ना। खरीद मूल्य पर और क्या करता है दूसरा वाला? विक्रय मूल्य पर काउंट करता है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। ये बताइए ये समान है क्या? नहीं। अगर ये समान नहीं है तो इसे बना लो भाई मेरे समान। कितना बना लिया मैंने? 30 बना लिया। कितना बना लिया? 30। अगर मैं इसे 30 बनाऊं तो ये वाला कितने से गुणा होगा? आप कहेंगे सर 5 से। तो ये वाला जो एसपी होगा 30 होगा। बेटा ये वाला प्रॉफिट कितना होगा? 5 होगा। और ये वाला जो सीपी होगा वो कितना होगा? 25 होगा। इसकी बात करता हूं तो इसे 6 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये वाला 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये मेरे किसी काम का नहीं। बात समझ में आ रही है? दोनों का एसपी क्या हो गया? समान हो गया। एसपी समान हो गया। अब हमें जो प्रॉफिट का अंतर है, प्रॉफिट का अंतर देखो जरा इन दोनों के बीच में। प्रॉफिट का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे सर ये तो 1 इकाई का अंतर है और 1 का जो अंतर है वो 1 नहीं है। कितना है? 85। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि यदि 1 का अंतर 1 नहीं है, ये 85 है। 1 का अंतर कितना है? 85 है। यदि 1 का अंतर 85 रुपीज है तो आपको यह बताना है कि भाई मेरे इन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या था। मुझे इसका 85 गुना कैलकुलेट करना है। आसानी से कर पाएंगे भाई मेरे। 1 0 तो आना ही आना है। 3 पंजे 15, 5 आएगा, 1 बचेगा, 3 24 और 1 25। 2550 इज द एसपी ऑफ द आर्टिकल। अगर वस्तुओं का क्या पूछा जाए? सीपी पूछा जाए तो इसका भी हम क्या करेंगे? 85 गुना। इसका भी क्या करेंगे? 85 गुना। और आप आसानी से निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है भाई? चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। बाकी अपने दोस्तों में भी वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। सॉरी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।